हालेलुया। तो यीशु है मसीह में यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब्द शलोम। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हम अपने पवित्र बाइबल क्लास के अंदर हैं मेरे प्रियो। और आज के भाग में हम यहोवा के पवित्र नाम से कुछ और भेद की बातों को सीखेंगे। पिछले भागों में हम यहोवा के नाम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और हमने देखा कि कैसे इस नाम के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के भेद रहस्य छुपा के रखा हुआ है। हमने देखा कि आदि में ही हमें ये नाम मिलता है और आदि में ही इस नाम के अंदर मानव जाति के उद्धार का जो कार्य है, उसकी जो प्लानिंग है, यहोवा ने अपने पवित्र नाम के अंदर रखा है। उसका छुटकारा, उसका बचाया जाना, ये सब बातें यहोवा ने अपने पवित्र नाम के अंदर ही छुपा के रखा है। उसके नाम में मेरे प्रियो सब कुछ है। जब आप भजन संहिता 91 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उसने जो मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आज बहुत सारे लोग इस पवित्र नाम से अनजान है, इस पवित्र नाम की सामर्थ्य से अनजान है। और बाइबल बयान करती है उसने जिसने मेरे नाम को जान लिया है। जब तक आप यहोवा के पवित्र नाम को नहीं जान लेते मेरे प्रियो, आप उसकी गहराई को, उसकी दया का वो जो सागर है, उसका टेस्ट आप नहीं ले पाएंगे। आप उस छुटकारे को अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे जब तक आप सही रीति से यीशु मसीह को जान नहीं लेते, आप सही रीति से यहोवा को जान नहीं लेते। वो हमें जानता है, उसे हमारा नाम पता है, लेकिन क्या हम यहोवा को जानते हैं? मैं बात नहीं कर रहा कि हम इब्रानी भाषा के अंदर ही यहोवा के नाम को जाने, पर मैं आत्मा की रीति पर ये बातें कह रहा हूं मेरे प्रियो। आप मसीह को मानते होंगे, आप चर्च जाते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या सच में आप यहोवा को जानते हैं? क्या आप सच में यीशु मसीह को जानते हैं कि उसे कैसा जीवन पसंद है, उसे क्या पसंद है, और जो वो कहता है, जैसा वो चाहता है, कि आज हम अपना जीवन जीकर ये बात का प्रमाण देते हैं कि क्या हमने उसके नाम को जाना है? क्या हमने उसके नाम के गुणों को, उसके नाम की सामर्थ्य को जाना है? यदि जाना है तो आप अपने जीवन में आनंद और छुटकारे को अनुभव करेंगे, क्योंकि उसने कहा है, उसने जिसने मेरे नाम को जाना है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान के ऊपर नियुक्त करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का मैं दर्शन भी दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, यहोवा की प्रतिज्ञाएं, यहोवा के वादे उसके पवित्र वचन के अंदर है। जो उसके वचन को सुनते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, उनके साथ यहोवा करुणामय है, यहोवा दयालु है मेरे प्रियो। इसलिए हमें इस पवित्र नाम को जानना बहुत जरूरी है। और इब्रानी भाषा से ज्यादा हमें आत्मा में, पवित्रता में होकर उसके नाम को जानने की जरूरत है, पवित्रता में चलने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, जो सच में यहोवा को प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, वो इस पवित्र भाषा को भी प्यार करते हैं, क्योंकि ये आत्मा की भाषा है, ये यहोवा की भाषा है, ये यहोवा के मुंह से निकले हुए शब्द है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे, इन्हीं शब्दों के द्वारा, इसी पवित्र भाषा के द्वारा आप यहोवा की महिमा रात और दिन करेंगे मेरे प्रियो। तो इन बातों को सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इससे पहले एक आत्मिक जीवन, एक पवित्र जीवन, एक समर्पित जीवन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। तो आज इस नाम के अंदर से कुछ भेद की बातों को, छुपी हुई बातों को हम सीखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, इब्रानी भाषा में मैंने आपको बताया था कि हर पवित्र लेटर का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। इब्रानी भाषा में यहोवा के पवित्र नाम को बोलते हैं योद हे वाव हे, योद हे वाव हे, योद हे वाव हे। आप अपनी दुआओं में इस पवित्र नाम की
को ले सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। तो इब्रानी भाषा में हर एक लेटर का एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है मेरे प्रियो। जैसे कि योद की एक ऑर्डिनरी वैल्यू है और एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू भी 10 है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 10 है मेरे प्रियो। हे की भी एक वैल्यू होती है, इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू भी 5 है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी 5 है मेरे प्रियो। वाव की एक वैल्यू है, इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू 6 है और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो भी 6 है मेरे प्रियो। हे की भी वैल्यू है, हे की ऑर्डिनरी वैल्यू 5 है और स्टैंडर्ड वैल्यू भी 5 है मेरे प्रियो। जब हम इन जो कि इसकी जो वैल्यू है इसको हम प्लस करते हैं मेरे प्रियो, तो आप देखेंगे कि 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 10, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 26 आएगी मेरे प्रियो, 26। और जब मैं इसकी ऑर्डिनरी वैल्यू को जोड़ूंगा 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 10, तो ये भी जो वैल्यू आएगी वो 26 आएगी मेरे प्रियो। ऊपर से भी हमें जो न्यूमेरिक वैल्यू का टोटल है वो 26 मिलता है और नीचे की वैल्यू को भी प्लस करने से हमें 26 मिलता है। और जब मैं इन दोनों 26 और 26 को आपस में अब प्लस कर दूंगा मेरे प्रियो, 26 प्लस 26 तो मिलेगा 52, 52। और इस 52 को भी मैं आपस में अगर प्लस कर दूंगा तो मुझे मिलता है 7। 7 का अर्थ है कंप्लीटनेस, पूरा करना। जब बाइबल बयान करती है यहोवा ने 6 दिन के अंदर आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन उसने पूरा कर दिया, सब कुछ सारी चीजों की जो रचना थी, बनावट थी, उसको पूरा कर दिया और 7वें दिन उसने विश्राम किया मेरे प्रियो। इसलिए 7 जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, परफेक्ट है, पूरा करना है। यहोवा के नाम में हमें मिलता है मेरे प्रियो कि उसने वो सारी चीजों को जो कुछ उसने बनाना शुरू किया था। क्या किया था? जब हम पहले दिन के बारे में पढ़ते हैं, यहोवा ने आत्मा में शुरुआत किया था। किसमें किया? आत्मा में शुरुआत। लिखा है आदि में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहोवा का आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था पहले दिन। सबसे पहली बात, हम उत्पत्ति की शुरुआत में यदि कुछ देखते हैं तो आत्मा पानियों के ऊपर मंडराता हुआ, पवित्र आत्मा को मंडराता हुआ हम देखते हैं। और 7वें दिन यहोवा ने आत्मा में उन सारे कामों से लिखा है विश्राम किया मेरे प्रियो। उसने आत्मा में शुरू किया, आत्मा में ही अंत किया। आज मसीहत के अंदर बहुत सारे लोग बड़े जोश के साथ मसीह में आते हैं, आत्मा में शुरुआत करते हैं, नया जन्म ले लेते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, लेकिन आगे जाकर उनका जीवन ठंडा, सुस्त और गुनगुना हो जाता है और वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। धीरे धीरे उनका जीवन गुनगुना, मसीह जीवन में बढ़ने का जीवन है मेरे प्रियो। हर दिन हमें मसीह में बढ़ना है, घटना नहीं है, बढ़ना है। लेकिन आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, धीरे धीरे उनका प्यार ठंडा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उनकी प्रार्थना का जीवन ठंडा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उनकी संगतियां कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन मसीह जीवन डेली बढ़ोतरी का जीवन है, डेली बढ़ने का जीवन है। मसीह में अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी संगति को, अपने उपवास को बढ़ाने का जीवन, हमें आत्मा की भरपूरी में, उसकी परिपूर्णता में बढ़ने का जीवन है मेरे प्रियो। तो हमें यहोवा के पवित्र नाम में 26 और 26 मिला और 26 और 26 को जब हमने प्लस किया हमें 7 मिला और 7 कंप्लीटनेस है, 7 शब्द है, 7 हमेशा का एक विश्राम है मेरे प्रियो, आराम है। 6 दिन के अंदर यहोवा ने सारी मानव जाति की सृष्टि की थी और 7वें दिन उसने विश्राम किया था। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने मानव जाति जो कि पाप के कारण बिगड़ गई थी, उसके छुटकारे का जो काम था वो 6 घंटे के अंदर किया, 6 घंटों में किया मेरे प्रियो। सुबह 9 बजे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और 3 बजे उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर
अपने प्राण त्याग दिए थे और 7वें घंटे के अंदर वो विश्राम में प्रवेश कर गए। वो कब्र में चले गए थे, वो आराम में प्रवेश कर गए थे। मेरे प्रियो, 6 घंटे के अंदर उसे मानव जाति जो कि पाप के कारण बिगड़ गई थी, उसके छुटकारे का काम किया और उसने कहा पूरा हुआ। उसने आत्मा में शुरुआत की थी, आत्मा में ही उसने कहा पूरा हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। और उसके बाद अपनी आत्मा यहोवा के हाथों में सौंप कर उसने विश्राम किया। फिजिकल रीति से वो विश्राम कर रहा था, लेकिन स्पिरिचुअल रीति से वो बड़ा काम कर रहा था मेरे प्रियो। तो यहोवा के नाम में हमें कंप्लीटनेस मिलती है। याद रखिए, आज हम अपना जीवन पवित्र आत्मा की भरपूरी में, यीशु मसीह की पवित्रता में डे बाय डे बढ़ाते जाएं। ऐसा ना हो कि हम इस जीवन के अंदर होती हुई बुराइयों को देखकर, चर्च के अंदर कुछ बकरियां भी होती हैं मेरे प्रियो, जरूरी नहीं सारी भेड़ हो या सारे आत्मिक हो, आपको कुछ बकरियां मिलेंगी, आपको कुछ गुनगुने, कुछ सुस्त, कुछ जीवन ऐसे होंगे जो बड़े चालाक होंगे, तेज होंगे। उनको देखकर सुस्त नहीं हो जाना, किसी को देखकर आपको बैक नहीं हो जाना, लेकिन मसीह को देखकर आपको आगे बढ़ना है और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनना है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन बढ़ोतरी का जीवन है। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे के कारण ठोकर खा रहे हैं और जीवन में ठंडे और गुनगुने और सुस्त हो रहे हैं, लेकिन हमें आत्मा में परिपूर्ण होते जाना है, आत्मा में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। तो यहोवा के नाम में हमें 7 मिलता है और 7 कंप्लीटनेस है, भरपूरी है, 7 आराम है, 7 कंप्लीट है, पूरा होना है। और 7वें दिन यहोवा ने सब कुछ पूरा करके विश्राम किया। और मेरे प्रियो, यहोवा ने 6000 साल, क्योंकि 1000 साल यहोवा की दृष्टि में एक दिन के बराबर है। 6 दिन मानव जाति को दिए कि वो तौबा करे, पश्चाताप करे, पुत्र यीशु मसीह के पास आए। और 6000 साल तकरीबन यीशु मसीह के आने तक और सृष्टि की शुरुआत से आज तक 6000 साल के करीब हो चुके हैं मेरे प्रियो। 7वां 1000 साल शुरू होने वाला है, वो परम विश्राम का साल होगा। 7वां 1000 साल, याद रखें, 7वां 1000 साल हमेशा का आराम होगा। 1000 साल का आराम, 1000 साल का एक शब्द होगा स्वर्ग के अंदर, जिसके बारे में आप प्रकाशित वाक्य के अंदर पढ़ते हैं। 1000 साल का राज्य, 1000 साल का मिलेनियम या आराम होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर जिसके पैटर्न के ऊपर यहोवा ने छुटकारे का काम किया था, उसी पैटर्न के ऊपर जिसके पैटर्न के ऊपर यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और 7वें दिन विश्राम किया था मेरे प्रियो। उसने कंप्लीट किया है। और जो उस कंप्लीटनेस में बने रहेंगे, जो उसके नाम को जान लेंगे, आत्मा में उसके नाम के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, वो आत्मा में शुरुआत करते हैं और आत्मा में ही एंड करते हैं, आत्मा में ही वो सो जाते हैं। उनका फल बड़ा ही मनोहर होगा, फलदायी होगा और मीठा होगा मेरे प्रियो। इसी नाम के अंदर हमें और भी भेद की बातें मिलती हैं मेरे प्रियो। ये हमने इसके ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड वैल्यू को जोड़ के जब देखा, हमें 7 मिला है और 7 कंप्लीटनेस है, हमने देखा 7 संपूर्णताई है, हमने देखा। और 7 के अंदर कैसे यहोवा ने आत्मा में शुरू किया, आत्मा में पूरा किया है। छुटकारे का काम मसीह ने कैसे क्रूस के ऊपर आत्मा में शुरू किया था, आत्मा में ही उसे पूरा किया मेरे प्रियो, हमें भी पूरा करना है। उसने कहा जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो यहां से हमें ऊपर और नीचे की वैल्यू जोड़ने से हमें 7 मिला था मेरे प्रियो। इस 7 को आप याद रखिए। और जब हम इसकी सिर्फ नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यू को जोड़ेंगे, 5 + 6 + 5 + 10, तो हमें 26 मिलता है। और 26 को जब आप आपस में प्लस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा मेरे प्रियो, 8। और बाइबल के अकॉर्डिंग 8 जो नंबर है वो एक नई शुरुआत को दिखाता है,
जब मसीह ने क्रूस के ऊपर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन लिखा मुर्दों में से जी उठा। याद रखे वो तीसरा दिन रिशॉन का दिन था, सप्ताह का पहला दिन था। बाइबल में लिखा है सप्ताह के पहले दिन। जब जैसी 7 की गिनती को आप खत्म करेंगे तो 7 के बाद 8वां आता है। उस सप्ताह के पहले दिन को कई बार 8वां दिन करके संबोधित करते, 8वां कह के संबोधित करते हैं। और उस दिन मसीह ने एक नई शुरुआत की मेरे प्रियो, एक नई शुरुआत की। वो मुर्दों में से जी उठा, जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ था। वो बातें रिशॉन को सप्ताह के पहले दिन हुई थी, और ये भी बातें यहोवा ने अपने पवित्र नाम में छुपा के रखी हुई थी, जो आज हमारे समय में रिवील हो रही कि मानव जाति के छुटकारे का काम उसने रखा था। अब 8 जो है वो एक नई शुरुआत है मेरे प्रियो। याद रखें यीशु मसीह ने एक बात कही, ये जो प्याला है ये नई वाचा है, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के कारण बहाया जा रहा है। ये एक नई वाचा है, जब तक मैं नहीं आ जाता मेरी यादगारी के लिए तुम ऐसे करना। याद रखें व्यवस्था कहती थी आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और इंसान के बदले इंसान का खून बहाया जाता था। पर नई वाचा क्या कहती है? नई वाचा में क्या है? नई शुरुआत में क्या है? हमने पहले तो देखा आत्मा में शुरू, आत्मा में अंत। लेकिन एक जो व्यक्ति आत्मा में शुरू करता है, आत्मा में एंड करता है, उसके लिए एक नई शुरुआत होगी। क्या होगा? एक नया यरूशलेम होगा, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी होगी। क्योंकि जब 1000 साल का राज्य पूरा हो जाएगा मेरे प्रियो, तो फिर अनंत काल का राज्य प्रकट होगा। एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी, नया यरूशलेम होगा, और उसमें उसके पवित्र लोग, पवित्र प्रजा अनंत काल के लिए रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। और वो युगान युग के लिए यहोवा को धन्य कहेंगे, यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे, यहोवा के नाम को ऊंचा उठाएंगे मेरे प्रियो। अनंत काल के लिए एक नई शुरुआत होगी। उसी में नई शुरुआत क्या है, आए आज हम उसे जानेंगे। यहोवा के नाम में याद रखें हमें 7 मिला कंप्लीटनेस, हमें 8 मिला नई शुरुआत। नई शुरुआत क्या है? व्यवस्था कहती थी आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण। लेकिन मसीह जीवन के अंदर क्या होता है? अगर किसी ने आंख फोड़ी है तो बाइबल कहती है उसकी फिजिकल आंखें नहीं फूटेंगी, उसकी स्पिरिचुअल आईज, जो कि वो अंधा है, उसकी अंधेपन की आंखें फूटेंगी। याद रखें जब मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था, उसके पसली में नेजा मारा जा रहा था, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे जा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो माफी के लिए पुकार रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो याद रखे जो लोग उसे क्रूस पे चढ़ा रहे थे, जो लोग कह रहे थे इसका खून हम पर और हमारे वंश के ऊपर, क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो अंधे थे। उन्हें नहीं पता कि वो जीवन के कर्ता को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, उन्हें नहीं पता था। लेकिन यीशु का लहू जो कि नई वाचा को लेकर आया, नई वाचा में उनकी अंधी आंखें खुल गई मेरे प्रियो, उनके बंद हृदय खुल गए, और पेंतेकोस्त के दिन वो देख पाए, वो जान पाए कि हमने जीवन के कर्ता को क्रूस पे चढ़ाया था। और मेरे प्रियो जो उनके अंदर पुराना जीवन था, पुरानी आत्मा थी जो कि पाप में मरी हुई थी, वो खत्म कर दी गई। पुराना सुबह खत्म कर दिया गया, पुरानी आंखें खत्म कर दी गई, उन्हें एक नया मन दिया गया, नई आंखें दी गई, नया जीवन दिया गया, ताकि वो अब वो मसीह के दुश्मन नहीं पर मसीह के दोस्त बन जाए, मसीह को प्यार करने वाले बन जाए। क्योंकि अब हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, स्पिरिचुअल है मेरे प्रियो। ये नई वाचा है। नई वाचा में हम किसी को फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाते, पर हम आत्मिक युद्ध लड़ते हैं मेरे प्रियो। नई वाचा के अंदर क्या होता है? पौलुस जो कि स्तिफनुस के कत्ल में सहमत था, कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया को मार रहा था, कलीसिया को कत्ल कर रहा था। व्यवस्था कहती थी उसको भी कत्ल करना है, लेकिन नई वाचा कहती है उसके अंदर के पाप को कत्ल करना है, उसके अंदर के पुराने शाऊल को कत्ल करना है। नया पौलुस जीवित हो जाएगा। याद रखें
जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात दमिश्क के अंदर हुई, बड़ी ज्योति उसके ऊपर चमकी और वो पुराना शाऊल मर गया, वहीं पर उसे दफन किया। क्योंकि नई वाचा में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पुराने शरीर को, पुराने जीवन को गाड़ देते हैं, एक नया होकर हम उठते, नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि जो नए सिरे से जन्म लेगा वही स्वर्ग के राज्य में, नया आकाश और नई पृथ्वी में जा पाएगा, उसमें रह पाएगा। इसलिए मसीह में नया जन्म लेना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। तभी यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, जब तक तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम नए सिरे से जन्मे, पुराना सुबह, पुरानी बातें, पुराना जीवन हम गाड़ दें, उसे खत्म कर दें। और ये तब होता है जब नए सिरे से, पुराने अहदनामे में वाचा के अंदर वचन जो था वो पत्थर की तख्तियों के ऊपर दिया गया था, लेकिन नई वाचा के अंदर जो वचन पत्थर की तख्तियों के ऊपर था, बाहर दिया गया था, वो वचन हमारे अंदर डाला गया, हमारे हृदय रूपी तख्तियों के ऊपर लिखा गया, हमारी आत्मा में लिखा गया, हमारे प्राण में लिखा गया है। मेरे प्रियो, ये नई वाचा है। और जो इस नई वाचा में जुड़ेगा, जो इस नई शुरुआत का हिस्सा बनेगा, वही नए आकाश, नए यरूशलेम का, नई पृथ्वी का हिस्सा बनेगा। मेरे प्रियो, यहोवा के नाम में इतना भेद, इतनी बातें छुपी है, अंत की बातें शुरुआत में ही यहोवा ने अपने इस पवित्र नाम में, उसके न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर छुपा के रखी है। 7 हमें मिला यहाँ पर, जो कंप्लीटनेस का कोड है, जो दिखाता है आत्मा में हमें शुरुआत और आत्मा में अंत करना है। तभी 8 के अंदर हमें एक नई शुरुआत मिलेगी, नया, जो कि यीशु मसीह ने किया था। सप्ताह के पहले दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और वो जी उठने में पहलौठा हुआ। सप्ताह के पहले दिन, याद रखे, पुराने अहदनामे में शपथ जो था सिर्फ 7वें दिन था, लेकिन आज यीशु मसीह में आत्मा में हमें विश्राम मिल चुका है, आराम हमेशा के लिए मिल चुका है आत्मा में। लेकिन नई शुरुआत में एक दिन ये आराम अनंत काल का होगा मेरे प्रियो, अनंत काल का विश्राम, अनंत काल का आराम नई शुरुआत में होगा। 1000 साल के कंप्लीट होने पर होगा मेरे प्रियो। उसके लोगों के लिए हमेशा का आराम, हमेशा का विश्राम होगा। इसलिए उसके नाम के अंदर इतना कुछ छुपा है जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, इस पवित्र नाम को आप इब्रानी भाषा में समझे या ना समझे, लेकिन पवित्र आत्मा की भाषा में, जो भेद की बात मैं आपको इसके अंदर से निकाल के दे रहा हूं, इन भेद की बातों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी। आत्मा की बातें हैं, ये आत्मा के द्वारा दिए गए शब्द है। ये इब्रानी भाषा नहीं, पर ये पवित्र आत्मा की भाषा है मेरे प्रियो। ये पवित्र आत्मा की लैंग्वेज है मेरे प्रियो, जिसे समझना, जिसके अंदर की गहराइयों को, भेदों को जानना हमारी आत्मिकता की उन्नति करता है, हमारी आत्मिकता में हमें बढ़ाता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम उसी में हर दिन बढ़ते चले जाएं, हर दिन अपनी प्रार्थना का, अपना वचन का जीवन बढ़ाते चले जाएं। हमने आत्मा में शुरुआत किया है, हमें आत्मा में अंत करना है, ताकि नई शुरुआत में हम प्रवेश करें, नए यरूशलेम में प्रवेश करें, नए आकाश, नई पृथ्वी में प्रवेश करें। और मेरे प्रियो, याद रखिए, मसीह ने हमें नया बनाया है। अब कुछ फिजिकल नहीं, सब कुछ स्पिरिचुअल है, आत्मा में उसने हमारे लिए किया है। इसलिए पुरानी तरीके से ना देखे, ना सोचे, आत्मिक तरीके से चले। इसीलिए कहा, वही यहोवा की संतान है जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं, और उसका आत्मा यहोवा का वचन है। जो वचन में रहता है, वचन के अनुसार चलता है, वो पवित्र आत्मा में रहता है। मेरे प्रियो, उसके नाम में सब कुछ है। जब मैं इस 7 और इस 8 को आप प्लस करेंगे, आपको 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। और इब्रानी भाषा में 15 को योद हे लिखते हैं। या आपने भजन संहिता के अंदर पढ़ा है, यहाँ की स्तुति करो। यहाँ का अर्थ है यहोवा का दाहिना हाथ। यहाँ का अर्थ है हे मैंने आपको बताया था, स्पिरिचुअल इंसान है। यहाँ आपको क्या मिलता है? यहोवा के दाहिने हाथ यशवा मसीह विराजमान है। यशवा मसीह उसके दाहिने हाथ खड़ा है, उसकी महिमा करते हुए। और जहाँ यशवा है, यही एक दिन में और आप भी होंगे मेरे प्रियो, उसके पवित्र नाम में, जो आत्मा में शुरू करेंगे, आत्मा में अंत करेंगे। वो नई शुरुआत में होंगे, नए आकाश में होंगे। और जहाँ यीशु विराजमान होगा,
वहां हम भी होंगे, क्योंकि उसने कहा जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया मेरे प्रियो। इसलिए उसके पवित्र नाम में, उसके पवित्र न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर इतने सारे भेद और रहस्य छुपे हैं जिन्हें बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हम कभी भी नहीं जान सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। इसलिए पवित्र आत्मा की भाषा है, ये पवित्र आत्मा के भेद की बातें हैं जिन्हें समझना जानना हमारे लिए जरूरी है। यीशु मसीह आप सबके साथ हो। आज हमने यहोवा के पवित्र नाम में उसके न्यूमेरिक वैल्यू को सीखा कि जब हम उसके ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमें 52 मिलेगा, और 52 को आपस में प्लस करेंगे 7 मिलेगा। 7 कंप्लीटनेस है, और आत्मा में शुरुआत, आत्मा में अंत करना है। जब हमने इसके ऑर्डिनरी वैल्यू को या स्टैंडर्ड वैल्यू को जोड़ा, 26 मिला, 26 को आपस में प्लस करेंगे 8 मिलेगा। 8 एक नई शुरुआत है, नया बच्चा है जिसमें आत्मिक रीति से हम काम करते हैं, आत्मा में हम युद्ध लड़ते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं मेरे प्रियो। और उसके बाद मैंने कहा आपको, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे आपस में, हमें 15 मिलेगा। 15 योद्धे है। योद्धे का अर्थ है एक दिन जहां से हम हट गए थे, जो आदम यहोवा के दाहिने हाथ से हट गया था, पाप में गिर गया था, एक बार फिर से हम यीशु मसीह में वहां विराजमान होंगे उसके दाहिने हाथ, और उसकी महिमा में संभागी होकर अनंत काल के लिए हम उसकी महिमा करेंगे मेरे प्रियो। तो मेरा यीशु मसीह अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। अगले भाग में हम और बहुत सारी बातों को इस पवित्र नाम से सीखेंगे। तब तक के लिए मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमेन, आमेन।